नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि वैसे तो पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन आज की तारीख पूरे विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन के चलते जहां पूरा विश्व इस समय लगभग अपने अपने घरों में बैठा है, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं, सभी के जो 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं और जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, लगभग वो सभी चीजें इस समय ऑलमोस्ट बंद पड़ी हैं। और इसका एक सकारात्मक असर भी हुआ है और वो असर हुआ है हमारे पर्यावरण पर। जी हां, हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसे पहली बार सन 1970 में मनाया गया था। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। आधुनिक काल में जिस तरह से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण फैल रहा है, इनसे पृथ्वी का काफी नुकसान हो रहा है। और ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देशों में लागू लॉकडाउन से पृथ्वी पर वायु और जल की गुणवत्ता, भूमि की उर्वरकता और महत्ता में काफी सुधार हुआ है। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक इवेंट है जिसे दुनिया भर में 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1970 में मनाया गया था। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं, जहां इसका थीम क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे मनाया जाता है। विश्व धरती दिवस पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण से ही नहीं बचा, बल्कि पर्यावरण के लिए संजीवनी भी साबित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले कई सालों से प्रयास हो रहे थे। ज्यादातर सिर्फ औपचारिक थे, लेकिन कोरोना ने कहर बरपाया तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सभी गतिविधियां ठप हो गई। पूरे विश्व को इससे आर्थिक नुकसान हुआ है, पर एक बड़ा फायदा भी हो रहा है। धरती को नया जीवन मिल रहा है। न सिर्फ हवा बल्कि पानी भी साफ हो गया है। चिड़ियों की चहचहाट बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ तो न सिर्फ सड़क पर वाहनों का चलन बंद हुआ, बल्कि मानक के विपरीत चल रही तमाम फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। इससे वातावरण काफी साफ हुआ है। नतीजन लखनऊ का AQI 78 माइक्रोन प्रति घन मीटर हो गया, जो कि अब तक अप्रैल माह में सबसे कम है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषणकारी गैसों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि कल कारखानों के बंद होने से उससे निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा में काफी कमी आई है। उसका असर गंगा की स्वच्छता पर पड़ रहा है। पानी की स्वच्छता के कारण नदी में मछलियां एवं अन्य जलीय जीवों की चहकदमी काफी बढ़ गई है। स्थिति ये है कि गंगा के पानी से नीचे का तल साफ साफ दिखने लगा है। पृथ्वी की सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण से हमारा संबंध जीवन के कई रहस्यों को उजागर करता है। मन और मस्तिष्क के साथ इसका सीधा संबंध है। मनोवैज्ञानिक रूप से जल, जंगल और जमीन की संतुलित प्रकृति हमें ब्रह्मांड की अनंतता में हमारे अस्तित्व का बोध कराती है। मानवीय पहलुओं से जुड़े रहने का संकेत देती है। इसकी दशा और दिशा हमारे विचारों की तन्मयता को व्यक्त करती है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। तो देखा आपने जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण से इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है और लगभग इस पूरे विश्व के लगभग हर देश ने लॉकडाउन कर रखा है। हालांकि इस लॉकडाउन का विपरीत प्रभाव पड़ा है हर देश की अर्थव्यवस्था पर। आर्थिक रूप से लगभग हर देश को नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लोगों के काम धंधे छूट रहे हैं। लेकिन अगर हम गौर से नजर डालें तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है हमारे धरती के पर्यावरण पर, जलीय पर्यावरण पर। क्योंकि जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज का धुआं पूरे आकाश में फैलता था, वो धुआं बंद हो चुका है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो नदियों में जाकर मिलता था, वो पानी बंद हो चुका है। सड़कों पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां दौड़ती थी, वो गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी भी अब खुद ताजी हवा में सांस ले रही है। जी हाँ,
इस पर और हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ में राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़े हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की ही अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था गंगा नदी को लेकर के, गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने को लेकर उनका एक बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स भी करे और इस समय भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें उस दिशा में काफ़ी काम चल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन से पहले तक उस प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ है हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को जहां एक आपदा ने घेरा तो वहीं उसी आपदा के जो एक अच्छे जो प्रभाव देखने को मिले उसमें गंगा का पानी साफ हो चुका है और ना सिर्फ गंगा का बल्कि लगभग देश की हर नदी का पानी साफ हो चुका है, हवा साफ हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उमंग जी, सही बात तो ये है कि बिल्कुल ये जो लॉकडाउन की त्रासदी को जो लोग कह रहे हैं कि झेल रहे हैं इसकी विभीषिका को, इसका असर जो है कहीं न कहीं हर जीवन के हर पहलू पे पड़ा है। अब आप जब गंगा की बात करते हो तो रिपोर्ट्स भी इसी तरह की उभर करके सामने आई है कि जब से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है या जो व्यवस्था चल रही है उससे गंगा जो नदी है वह निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है और कहीं पे भी इसके जो है प्रदूषण की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है दूर दूर तक की। तो ये हमारी एक जीवन पद्धति का अंग है कि हम अपनी अति आवश्यकताओं को कंट्रोल में रखकर अगर विकास की नई अवधारणाओं को अगर सामने लाते हैं तो इसका अच्छा असर दिखाई देता है। पूरी दुनिया के विकसित देशों में भी पर्यावरण जो संतुलन अभी आज की तारीख में जो दिखाई दे रहा है यह इसी का ही परिणाम है कि सारी सरकारों ने किसी न किसी रूप में, चाहे मन से हो, वचन से हो या कर्म से हो या वैचारिक रूप से हो, उन्होंने जो कंट्रोल किया, ये तो एक थोड़ा समय है, 20-30 दिन की बात है, जिसमें कि अगर इतना प्रभाव तो दिखाई दे रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है एक प्रदूषित का जो हाल था उससे कई गुना ज्यादा उभर करके सामने आई है। तो ये जो संकट काल जो कोरोना का चल रहा है उसमें सबसे जो बड़ा फायदा हुआ वह पृथ्वी को हुआ, जिसमें कि अपनी जो खुली सांस जिसकी हम बात करते हैं वो लेने का उसको एक अवसर भी मिला है। यही कारण है कि जितनी भी रिपोर्ट हमारे सामने अभी भी उभर करके आ रही है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण और संतुलन की जो दिशा है और दशा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। यह हमारे लिए एक संतोष का विषय है, पहली बात तो। दूसरा, हम भारत की बात करते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो पर्यावरण की शुद्धता और उसके संरक्षण पर सदियों से ध्यान देते हैं। इसीलिए भी क्योंकि हम पूरी तरह से प्रकृति पर रहते हैं, भारतीय सांस्कृतिक और जीवनचर्या है वो प्राकृतिक आधार को लिए हुए है, सोचने में, विचारने में और कर्म करने में। यही वजह है कि हजारों साल से हम जो है पर्यावरण को संरक्षित करता है, उसको संवर्धित करता है, किसी भी रूप में हो। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं तो उपवास की जो परिकल्पना हो या पेड़ पौधों के संरक्षण और वट सावित्री का व्रत हो या और भी तरह की कई चीजें हैं जिनसे हम लगातार जुड़े हुए हैं और दैनिक जीवन में जुड़े हुए। यही कारण है कि हमारा जो पर्यावरण है, भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है वो अन्य विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा जो है संवर्धित है, संरक्षित है, क्योंकि हमारा वैचारिक और कर्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यही कारण है कि पर्यावरण संतुलन की हम जो है बात करते हैं तो कोरोना वायरस से उपजी परिस्थितियों को अगर इतर देखें तो हम तो सदियों से करते हैं, दुनिया के लिए एक अजूबा हो सकता है, वो सोचते हैं, विचारते हैं। यही कारण है कि विश्व के फोरम पर जहां जहां पर भी भारत अपनी बात इस रूप में उठाता है कि पर्यावरण संतुलन को संवर्धित किया जाए तो उसकी बात को गौर से सुना जाता है, समझा जाता है और उसी के अनुरूप जो है नीतियां और कार्यक्रम तय होते हैं। किसी भी फॉर्म को उठाकर देख लीजिए, जो विश्व मंच पर जब भारत की आवाज पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक जो है संवर्धन की जो बात करता है तो उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमने तो कह के भी देखा है और करके भी देखा है। करके इस रूप में देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान ही गंगा का पानी अगर इतना शुद्ध, निर्मल और पवित्र बन सकता है तो क्यों नहीं ये छोटा सा एक प्रयास ही सही, सारी नदियां है, सारी जो प्राकृतिक प्रदूषण से जुड़े जो है, चाहे धरती हो, वायु हो, जल हो, ये सब जो है उसके सुधार के लिए
प्रयास किए जा सकते हैं। बस छोटा सा है कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से कैसे इसका जो है योगदान दे सके। अगर फैक्ट्रियां अगर बंद थी तो फैक्ट्रियों से प्रदूषित होने वाला जो पानी जो गंगा की नदी में नालों के रूप में गंदगी में बहता था, कम से कम उससे तो रुका। इतना तो संतोष होना ही चाहिए आदमी को कि गंगा निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई, साफ हो गई। अब आगे की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जब भी औद्योगिकरण की जो पूरा चक्र वापस शुरू होगा तो अगर कंट्रोल वे में एक तौर तरीके से अगर उसका दोहन किया जाएगा तो निश्चित रूप से जल, जमीन और जंगल का जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा और आम आदमी नहीं, मानव जाति के लिए भी एक शुभ संकेत के रूप में उभर कर आ जाएगा। जी बिल्कुल रमेश जी, सही कहा आपने। और दूसरी एक और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में, हालांकि कई राज्यों में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कई इंडस्ट्रीज चालू तो की गई हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप से जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, पूरा देश ही नहीं बल्कि समूचा विश्व अपनी एक नॉर्मल जिंदगी पे वापस लौट आएगा, तब क्या आपको लगता है कि उस समय के लिए प्रयास अभी से कर लेने चाहिए? क्योंकि इस समय सड़कें खाली हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर आपको इंडस्ट्री से जो निकलने वाला जो गंदा पानी है या पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये इस समय एक सबसे अच्छा समय है। किसी भी प्रकार से पर्यावरण को, जल को स्वच्छ रखने के लिए आपको अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन करना है तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ना ही आपको किसी भी इंडस्ट्री को बोलना पड़ेगा कि आप थोड़े दिन अपना प्रोडक्शन बंद रखें, आपके जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है उसे दूसरी दिशा में मोड़ दें। क्या लगता है आपको? उमंग, मैं बता दूं कि यह जो वक्त मिला है आपको कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन का पहला फेज हो या दूसरा फेज हो, यह सरकार के लिए सोचने और विचारने का एक वक्त भी है, एक अवसर भी है कि आगे की जो है जिंदगी को किस तरह से जो है नियमित किया जाए। आपके पास में ये एक अवसर है कि अब जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया वापस शुरू होगी, फैक्ट्रियां वापस शुरू होगी, तो उनको कैसे जो है नियंत्रित तरीके से जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए। इसके लिए अभी से आपको सोचना विचारना पड़ता है, अभी से प्लानिंग तय करनी पड़ती है कि जो हुआ सो हुआ। अति अनियंत्रित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का जो दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने देखा है, इस कोरोना वायरस से उपजे हालातों के बाद का जो अवसर तो अगर शासन सत्ताओं को मिला है, नीति नियामक नियंत्रण को मिला है, शासन सत्ताओं को, सरकारों को ये अवसर मिला है कि आगे की प्रक्रिया को उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए। समस्या बहुत गंभीर है। पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन कोई इतना आसान काम नहीं है कि एक दिन में या आपको ऑर्डर देने से, आदेश देने से वो कल को नियंत्रित हो जाएगा। ये कंटिन्यूइंग और लंबी सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको काम करना पड़ता है। तो यह जो अवसर है, आपको आगे की भविष्य में किस तरह से हमको एक विकास का मॉडल जो है अपनाना होगा, ये इसके लिए भी एक सोचने का एक अवसर दिया है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि इस समय का जो ये अवसर हमें मिला है, लॉकडाउन के चलते कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है और भारतवर्ष के लोग भी इससे जूझ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज बंद है। इस वजह से पर्यावरण को, जल को काफी अच्छा जो सुधार उसमें अपने आप हुआ है। इसमें किसी को कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़े, ये चीज अपने आप हुई। और अगर इसी चीज को हमें कायम रखना है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी कहा कि एक लंबी सतत प्रक्रिया है और उस पर अभी से काम करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रसेन जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड है। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से अभी रमेश जी बता रहे थे कि एक लंबी सतत प्रक्रिया है और कई सालों से हम हिंदुस्तान की ही अगर बात कर ले तो हिंदुस्तान की लगभग हर सरकारें, हम इसमें राजनीति में नहीं पढ़ते, लेकिन हर सरकार का हर प्रतिनिधि इस प्रदूषण से जूझने के लिए अपने अपने एफर्ट्स जरूर लगा रहा था। गंगा को साफ करने की बात की जा रही थी, लेकिन इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तक। इन 70 से 80 सालों में काफी प्रयास किए जा चुके हैं। कई साधु महात्माओं ने, संत ने, मौलानाओं ने आंदोलन किए हैं, कई तो इस आंदोलन के चलते स्वर्ग भी सिधार चुके हैं। लेकिन पिछले 1 से 2 महीने का जो ये एक समय काल जो व्यतीत हो रहा है और आगे भी 3 मई तक का ये लॉकडाउन चलेगा, इस लॉकडाउन के अंदर सरकार का पर्यावरण को सुधार करने के लिए, जल को सुधार करने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और ये अपने आप हो गया। तो क्या अब आपको लगता है कि अब सरकारों को इस ओर ध्यान दे देना चाहिए कि ये
जो प्रदूषण कम हुआ है, जल जो हमारे साफ हुए, हमारी नदियां जो साफ हुई हैं, इसको इसी प्रकार से रखने के लिए हमें अभी से कदम उठाने जरूरी हैं। बचाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा आपका और इस जी। समाज में जो भी लोग रहते हैं उनका है। मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता को समझने का मौका मिला है। धर्म दर्शन के लिए कोई नई बात नहीं, धर्म जगत में सदा ही मनुष्य को माटी का पुतला माना गया, उसका अपना स्वयं का कुछ नहीं है। जिन 5 तत्वों से चंद्रसेन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में सुखराम जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण मंत्री हैं राजस्थान से। सुखराम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार सर। सुखराम जी, आज क्योंकि पृथ्वी दिवस है और आज पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, और ये इस पर बात करने के लिए आज का दिन काफी उपयुक्त भी है, क्योंकि लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, और किसी भी सरकार को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी साधु संत या मौलानाओं के समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, और पर्यावरण अपने आप साफ हो गया, हमारी नदियां अपने आप साफ हो गई। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि सभी सरकारों को, भले ही वो किसी भी राज्य की सरकार हो, पर्यावरण और जल 2 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए प्रयास सालों से किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, और अब चूंकि ये अपने आप साफ हो चुका है तो इसको इसी तरीके से रखने के लिए क्या लगता है आपको कि अब और क्या कुछ प्रयास हमें करने चाहिए? देखो, लॉकडाउन में जो गंगा का, यमुना का जो जल पवित्र हुआ है, साफ हुआ है जी, वो आगे साफ रखने के लिए उसमें जो शहर के जो गटर है, फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी है, उनको जो आज रोका हुआ उस तरह से रोका जाए, तभी जाकर के जल पवित्र रह सकता है सभी नदियों का। जी बिल्कुल सुखराम जी, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से अभी तो चलिए इंडस्ट्रीज बंद हैं, तो ऐसा कुछ हम कंस्ट्रक्शन अभी कर लें, क्योंकि अभी हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि हमें अलग से किसी इंडस्ट्री को बोलना पड़ेगा कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए क्योंकि आपके यहाँ से गंदा पानी आ रहा है। इस समय क्या आपको नहीं लगता कि उपयुक्त समय है, अगर हमें अलग से कोई कंस्ट्रक्शन करना हो नदियों को, हमारे जल को, पर्यावरण को साफ करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन करने का अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है? आज की तारीख में ड्रोन से आइडेंटिफाई की जा सकती है कौन कौन सी फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसमें जा रहा है, और आज बंद है इसलिए गंगा का पानी साफ हुआ है, तमाम नदियों का पानी साफ हुआ है। एक एक फैक्ट्री को, एक एक शहर के गटर को आइडेंटिफाई करके, और लॉकडाउन के बाद में उसी पर प्रतिबंध कंटिन्यू रखेंगे, तभी जाके गंगा का, तमाम नदियों का पानी साफ रहेगा। जी बिल्कुल सुखराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी को इसमें एक सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माथुर साहब, धन्यवाद जी। चंद्रसेन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड है न्यूज इंडिया के। चंद्रसेन जी, आपके पास वापस आता हूं, वही सवाल आपसे भी है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा था कि सिर्फ सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, हर बार जनता को भी अपने प्रयास करने चाहिए, और जनता को अब ये देखना चाहिए कि अगर 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर पर्यावरण और जल अपने आप साफ हो गए, तो अब हमें भी अब सोचने की जरूरत है, हमें भी अपने पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो जरूर करने पड़ेंगे। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? कुछ से करनी पड़ेगी जी। उसका भी कारण स्पष्ट है कि हमने जैसा बताया कि धर्म जगत में सदा ही मनुष्य को माटी का पुतला माना जाता रहा है, उसका स्वयं का कुछ नहीं। जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से जो मिलकर बना है, ये प्रकृति से उधार लिए हैं हमने, और अंततः ये लौटाने का समय है। जी। लॉकडाउन के समय जहां तमाम परेशानियां आई हैं, वहां प्रकृति के लिए वरदान भी साबित हुआ है। जी। लेकिन अब हमें देखना ये है कि ये कितने समय तक हम संभाल पाएंगे। हमारे सामने चुनौतियां यही है। सबसे कठिन परीक्षा आम आदमी की है, जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में सबसे बड़े भागीदार होते हैं। जी। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे इसको बरकरार रख पाएंगे। आज आप देखिए कि जो हवा है, उसका कितनी स्वच्छ हवा मिल रही है, नदियां कितनी साफ हो रही हैं, तापमान में कमी आई है, और जो ध्वनि प्रदूषण उमंग है वो कम हुआ है। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ इसलिए नहीं है कि कम हुआ है, उसका सिर्फ ये लाभ नहीं कि श्रवण से संबंधित कोई दिक्कतें दूर होती हैं। इससे देखिए आंखों में जलन होती है, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। सांस संबंधी रोग, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इनकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। देखिए जब से लॉकडाउन आया है कितनी बीमारियां कम हुई हैं, क्योंकि लोग हॉस्पिटल तक कितने कम पहुंच रहे हैं, ये हमेशा देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम वातावरण का साथ देंगे, पर्यावरण सही रखेंगे, तो जाहिर हमारे अपने ऊपर
हमारे शरीर के ऊपर वो असर दिखाएगा और उसका बेनिफिट सीधे सीधे हमको और आपको मिलेगा। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और सीधी सी बात है, अपने आप को ही समझना पड़ेगा। आज हर प्राणी विशेष को समझना पड़ेगा कि अगर हमें हमारे इस पर्यावरण को, इस जल को ऐसे ही स्वच्छ रखना है, क्योंकि इस 1 महीने में सभी समझदार लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो प्रयास हैं ये सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं, ये हर उस आम व्यक्ति के प्रयास हैं जो इस लॉकडाउन की पालना कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ में जयपुर से हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान भी जुड़ चुके हैं। रहमत, जिस प्रकार से पृथ्वी दिवस संपूर्ण विश्व मना रहा है, 50वीं सालगिरह है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि इस पृथ्वी दिवस पर हमें, क्या आपको लगता है कि अब एक संकल्प ले लेना चाहिए हमारे पर्यावरण को इसी प्रकार से शुद्ध रखने का? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पृथ्वी दिवस पर सभी देशवासियों को सभी ने जिस प्रकार शुभकामनाएं दी और पृथ्वी दिवस को लेकर के कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो चुका है, इसमें बहुत सारा प्रदूषण फैल चुका है, इसको बचाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाने की बहुत जरूरत है और पर्यावरण को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरत है। अगर जब तक पर्यावरण नहीं बचाएंगे हम जीवित नहीं रहे। अगर हमको जीवित रहना है तो पर्यावरण बचाना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मानव की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, सभी जो इस पर निर्भर हैं और सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, कम से कम जो है कम से कम इस वातावरण को दूषित करने से बचना चाहिए। जी उमंग। जी बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। और चंद्रसेन जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, जलीय प्रदूषण कम होने की, और अभी आपने भी कहा कि हमें ही हमारे प्रयासों को और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि लॉकडाउन कभी ना कभी तो खत्म होगा ही और हमारी जिंदगी वापस एक नॉर्मल तरीके से व्यतीत होगी जैसे पहले होती थी। तो जाहिर सी बात है, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं, एसी भी चलेंगे, हमारी जो 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो भी सड़कों पर आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर आएंगे, तो प्रदूषण का स्तर वापस से बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि उसके लिए जनता को तो प्रयास करने ही चाहिए और सरकारों को और खासकर चिकित्सीय सेवाओं को भी अब अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, क्योंकि जब एकदम से प्रदूषण वापस बढ़ेगा तो क्या अस्थमैटिक जो पेशेंट्स हैं या जिनको सांस की दिक्कत होती है उनको काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है इस लॉकडाउन के खत्म होते ही? बिल्कुल उमंग, देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट जो 2019 में आई थी जी, उसमें दुनिया में जो सर्वाधिक प्रदूषित 25 शहर थे उसमें 17 भारत के थे जी। इसमें गाजियाबाद पूरे विश्व में सबसे टॉप पर था। ये लॉकडाउन के बाद स्थिति अपनी थोड़ी ठीक हुई है और उसका कारण ये है कि लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियां नहीं निकल रही हैं और किसी तरीके का ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो मुख्य प्रदूषक होता है यानी PM 2.5 जी, ये वो कण होते हैं जो सांस जब हम लेते हैं तो आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे सांस के रोगियों में अस्थमा के मरीजों में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उनको अटैक पड़ जाते हैं, उनकी तीव्रता बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो सीधा साधा असर जो हमारे जीवन पर पड़ता है स्वास्थ्य को लेकर, उसमें PM 2.5 बहुत ज्यादा मायने रखता है। अभी जैसे बात हो रही थी तो ये था कि सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जो सरकार के ऊपर जिन निगाहों से देख रहे हैं उसमें सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक पौधारोपण को प्रमोट करें जी। मनरेगा या दूसरे श्रमिक जो भी फैक्ट्रियां चल रही हैं उनसे जो डिस्टिलरी कचरे निकल रहे हैं उनको नदी में जाने से रोकें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उमंग, वो ये है कि सड़कों और नदियों में गंदगी करने वालों के खिलाफ तगड़ा जुर्माना लगना चाहिए जी। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और सबसे जो हमें और आपको सबको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। हम अपनी साख पे न जाए कि अगर एक बच्चा हमारा जा रहा है और पड़ोस के बच्चे जा रहे हैं तो हम उसके लिए अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि हम अपने लिए नुकसान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अब इस समय लॉकडाउन में हम जिन जिन नियमों की पालना कर रहे हैं, भले वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, सड़कों पर जो हम बेतरतीब तरीके से जहां मन आता है वहां पर थूक देते हैं, अब हम उससे डर रहे हैं। हालांकि हम जुर्माने से नहीं डर रहे, हम इसीलिए डर रहे हैं कि क्या पता उससे किसी को संक्रमण हो जाए या हम ही उससे संक्रमित हो जाए। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम आगे भी जारी रखते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये पर्यावरण हमारा आगे और शुद्ध ही होगा। खैर, उत्तराखंड से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, बहुत कम समय है, बहुत ही कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड से आप आते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड के लगभग
हर शहर को माना जाता है देवभूमि कहा जाता है, तो इस देवभूमि में 1-1.5 महीने से चल रहे इस लॉकडाउन का क्या पॉजिटिव असर पड़ा है इसके पर्यावरण पर, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जिस पर अभी तक करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं वो अपने आप साफ हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए उमंग, जाहिर सी बात है कि जब से ये लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन से लेकर अब तक की बात करूं मैं, तो पर्यावरण बहुत हद तक स्वच्छ हुआ है, साफ हुआ है। और यहाँ राजधानी देहरादून में जिस तरह से पर्यावरण मानक अभी पिछले आंकड़े जो आए हैं, तो वो बिल्कुल नॉमिनल मात्रा का इस समय जो है पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो दिखाई दे रहा है, और उसके आंकड़े यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो गंगा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इससे पहले लाखों अरबों रुपए गंगा को साफ और सुथरी स्वच्छ करने के लिए पैसा खर्च हुआ, लेकिन इस 1 महीने के जो अंतराल में गंगा जितनी शुद्ध हुई है, शायद उन लाखों करोड़ों रुपए को खर्च करने पर भी शुद्ध नहीं हुई है और इतनी स्वच्छ कभी नहीं दिखाई दी। तो ये साफ सा एक मैसेज है कि योजनाओं से ज्यादा प्रभाव हमारी जागरूकता का होगा, और ये जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितने ज्यादा हम जागरूक होंगे पर्यावरण को लेकर, गंगा को लेकर या दूसरी साफ सफाई को लेकर, तो अपने आप उन योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाखों अरबों रुपया बच सकता है। ये एक लबोलुभाव इस 1 महीने के जो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है। उमंग जी बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा, और जरूरी भी है कि अब प्रशासनीय स्तर पर भी इस तरीके के प्रयास होने चाहिए। जिस प्रकार से प्रशासन ने, सरकार ने इस लॉकडाउन के तहत जो नियम जो जारी किए हैं, जिसे लगभग हर व्यक्ति चलिए डर के कारण ही मान रहा है, और इस वजह से जो हमारे पर्यावरण को फायदा हुआ है वो काफी सराहनीय है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि पृथ्वी दिवस की 50वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, और क्या हम इस 50वीं सालगिरह पे ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को हम इसी तरह स्वच्छ रखेंगे, हमारे नदियों के जल को हम इसी तरह स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासन पर हर चीज नहीं थोपी जा सकती। कुछ प्रयास हमें भी करने होंगे, और ये हमारे ही प्रयासों का नतीजा है। हालांकि हमने ये प्रयास डर के मारे किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही ये प्रयासों का नतीजा है कि आज जो हवा अशुद्ध हो चुकी थी, जो हवा सांस लेने लायक नहीं थी, आज वो हवा इतनी शुद्ध हो चुकी है जो शायद अभी तक कई सालों में नहीं हुई। जो नदियों के जल को हम फिल्टर कर करके पी रहे थे, आज वो जल लगभग ऐसे हो चुके हैं कि हम उन्हें सीधे पी सकते हैं बिना फिल्टर किए हुए। तो इन्हीं सारी चीजों को अगर हमें जारी रखना है, तो न्यूज इंडिया के माध्यम से हम हमारे सभी दर्शकों से हम ये चाहते हैं कि ये प्रयास इसी तरह जारी रखें, और खुद इस लॉकडाउन के तहत जो नियम हम मान रहे हैं वही नियम आगे भी अगर इसी तरह के जारी रहेंगे, तो ये पर्यावरण ऐसा ही रहेगा, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लगभग कई सालों तक हम उन्हें शुद्ध हवा और शुद्ध जल की सौगात दे के जा सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।